परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। इसे में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संतरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे। ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए, हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बना को नहीं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से। आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएंगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हैं हम ना तो इंद्री कसते और मान ले शादी भी नहीं कराई, जैसे परमात्मा आए थे उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, कबीर परमात्मा। तो ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती। जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ ही बांध रखे पति और पत्नी बना के, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देवा हो, मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करो गुरु आन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी। जैसे कहते हैं जैसे कर का जहर का मन बोरा, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है। जहर की जरा भी कन को कोई लगाए नहींगा, जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है, वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया, ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी। अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे कर का जहर का जरा से भी कोई टन भी नहीं छू सकता, जिसको पता लग गया न दूर कर देगा, एक तरफ पटक देगा, वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रहनी रह सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान दे के इनकी तो हाथ उठा दी। और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते, ये तुम्हारे राम, तुम जिसको अल्लाह कहते हो, यही ज्योति निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं।
आदनी गरीबदास साहिब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को के काल डरे करतार से जय 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 जगदीश से जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए हर की हाट उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई भोली आत्माएं शेष महेश ब्रह्मा विष्णु महेश और पत्थर पानी गंगा में नहाना जमुना में नहाना तीर्थ पर नहाने से कहते हैं इन्हीं की तरफ इनका आस्था बढ़ी हुई है। और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरावे, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बताएं, इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसवां भी ढूंढर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना नुके नो बना रखे और दसवां भी आएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा वो 10वां अवतार धार का होगी, विष्णु जी के लोक थे और वो इस विष्णु अवतार कहलाते। वो भी ऐसे ही अपना जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चावल मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया ये 10वां भी इन कृतघ्नी प्राणियों को मार के और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे तब रामचंद्र कहाँ होते। जब ना श्री राम था ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो भगवान तब कहाँ के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे तब रामचंद्र कहाँ होते। सुर असुरन की राड मंडी है, तिरगुण दीन है गोते। जद जन्मे नहीं रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी। वेद कुरान नहीं जद होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। रामचंद्र से राजा नहीं थे तब किसकी क्या राम इसी राम को जाप करते थे, रामचंद्र का ही जाप करते थे। और वेद कुरान भी नहीं थी तब ये पंडित काजी किसकी साधना करते थे, कहाँ से ये ज्ञान लाए। कहने का भाव है कि वेद और कुरानों से तुम्हें ज्ञान हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ तो उससे तुम परिचित नहीं हो। शेष महेश गणेश न सिरजे, गौरा नहीं गंवारा। ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब कहाँ थे प्राण 18। शेष महेश गणेश न सर्जे, ब्रह्मा शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि ये 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा। तो कहते हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो ये पुराण 18 कहाँ से, इनके जीवन चरित्र ही तो तुम पढ़ रहे हो। शेष महेश गणेश न सिरजे, गौरा नहीं गंवारा। एक नादान कहती है ये ना उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब काठे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान ना 9 अवतार नवेला। नाद गंध में खेलन आए आखर फोकट मेला। होती सैंस गोपी का होती 16 सैंस गोपी का, राधा संग पटरानी। कहाँ गए वो कन्वा खेलत जाकी कहो निशानी। ओ हम सो हम नाजद होते ना अनभय पाठ उचारम। मूल न फूल न तरवर शाखा, कित से कीन पसारम। 5 तत्व आरम ना होते, ना थी त्रिगुण ताखी। अष्ट योग आसन नहीं होते, कौन ज्ञान पद भाखी। पूर्ण ब्रह्म बिनानी बिना माया उपजी जासे।
ओम ओम मूला इसम जोगनी कर्म मुगदर फांसे। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए तीन पूत की माई, जाके उदर नाद में आए उल्टी व परनाई। क्या बताते हैं कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सिरजे उत्पन्न किए जाए वो तीन पूत। समूह वाणी है, संग्रह वाणी है। 39 संतों की न्यारी न्यारी उनकी वाणियां हैं। तो उसमें वो भी संत हैं जो राम भगवान कृष्ण आदि के उपासक थे। नामदेव जी, श्री तुक्का जी और श्री ज्ञानेश्वर जी, ऐसे बहुत से संत हैं। मीराबाई जी, धन्ना जी, उन सब संतों का की वाणी, उनका एक समूह जो है संग्रह ग्रंथ है। तो उसके अंदर सभी संतों की वाणियां हैं, उनका ज्ञान है, अपना अपना मार्गदर्शन है। बड़े आदर से उनका पाठ करते हैं और सुबह सुबह उठकर कम से हर गांव में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा हमने एक मान रखा है कि वो केवल सिखों का ही होता है। हाँ, होता तो सिखों का है। सिख माने शिष्य, वो शिष्य का होता है। लेकिन कोई शिष्य हो, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं, ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं, तो वो शिष्य है। तो गुरुद्वारा है जहाँ पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है। उसमें सिख धर्म सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहब उन्होंने समूह बनाया है, उसके अंदर अपने कबीर साहब की वाणी 40% है अकेलों की। बाकी 60% वाणी 10 सिख गुरुओं की और साथ में 28 दूसरे संतों की वाणी है, जो केवल 60% में आ जाती है। तो वो भी कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं। इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणाहट उठा है। कोई भी ऐसा, मैंने पहला क्षेत्र देखा है पंजाब में जो जाते हैं जब, कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है तो कोई भी ऐतराज नहीं करेगा, किसी प्रकार का भी है। सब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत चंगी गल है, कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का, हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहिब की कृपा से, तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं, दुखी होते हैं अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में आपके घर में सुख भी नहीं होगा। तो शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख मानने से इस बात का। और फिर जब देखते हैं हमारी एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतःकरण को साफ करते हैं, उस सारे परिवार का अंतःकरण साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर इस सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीबदास महाराज है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है, तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी जैसे भी अपनी साधना, कोई आठम, कोई छठ, कोई चौथ, कोई पांचम, कोई ग्यास, कोई द्वादशी, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जाकर के अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीबदास महाराज जियों ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ से
हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से। पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो। ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे, एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए। वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में और काट कर ढूला दिया करते। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटने की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग, जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी। यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो वो मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की, कितनी खूब हाथ की, वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई, मोटर चल पड़ी, तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुख महसूस होगा। एक परिवार के अंदर लगभग 2-2, 3-3 व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे, 4-4 भी भाई सारे पिया करते थे। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी कि कितना दुख होता है, कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं, 184 में चले जाएंगे। एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चाहूं था कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जो वाणी है, ये यहाँ हरियाणा में प्रवेश करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस इतनी आवश्यकता से अधिक होगी, उम्मीद से भी ज्यादा होगी। उम्मीद नहीं थी कि ये भक्तजन इतने जल्दी से इस बात को समझ लेंगे। पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। कबीर साहब ने अपनी पूरी रजा बख्श के दिखाई है कि ये काम मैं कर सकता हूं, जो ये कहने लाग रहे से, जो आपको ये रोजाना बताते हैं, ये कार्य मैं कर सकता हूं, और वो करके दिखाया है। जब इन भक्तों को यह बात समझ में आई है कि कबीर साहब भी कोई परमात्मा शक्ति है। यहाँ पर भी आपको मैं सैकड़ों आए हैं, पर इनमें तो सारे के सारा के घर में जो सुख हो रहे हैं ये अपने मुंह तो बता सकते हैं जब से सतगुरु शरण में आए। लेकिन 1-2% जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उसके पीछे रहस्य बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा है कबीर साहब, तो तेरी चाकरी में, तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर। नहीं, जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है, और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई, तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में भी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र, मान में म्यान कहते हैं तलवार का जो ऊपर का कवर होता है, उसके अंदर 2 खड़ग 2 तलवार नहीं समा सकती, किसी रूप में भी नहीं समा सकती। इतना इम्पॉसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस, और राख्या चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, भाई देखी सुनी ना कान है। तो अहंकार तो एक लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिनमें अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ।
आत्म कल्याण है। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में, कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़े सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर। और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवास और काल पड़े भू लेटना तेरा ऊपर जामे घास। कल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी और उसके ऊपर फिर तेरा घास जामेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुन्नी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने और विकार किए बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते रहे, उनको 184 प्राप्त होगी। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं और फिर भी अभिमान रह गया, तो फिर भी आप 184 में जाओगे। वो दूसरी बात है कि आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको। फिर ना जाने 1000 वर्ष में सूत बैठे, फिर ना 10,000 वर्ष में सूत बैठे ऐसे सत्संग का, कि जिसमें आज आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 184 के अंदर हम कुत्ते बनते हैं। प्रथम जीवन कुत्ते का ले लो, स्वान का, जो कि बहुत आसपास हमारे होता है, और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि घुमा कर देख लो, बस ज्यादा नहीं। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी और एक कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी। 1 मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया। फिर कोई टांग तोड़ दे, आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी। क्यों पावेगी? कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचारे बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था। उसने कोई नो कह दे थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रखा करता था, और आज अभिमान उसमें जो का तू है। अपने अहंकार वो बिचारे बैठेगा और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़ना हो लेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ में। वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़ना हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं। आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहा हो, और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो से, और अच्छी बड़ी आज वस्त्र भी आप लिए हुए सो। तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना हो। इसका कारण ये भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे। जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जा, चाहे नीचे मिलो, चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो, चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो। तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे, युग युग बने सवान। जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरुओं ने नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बैठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें, क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया सैक नहीं है। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से, सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा,
और बने बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी, युके इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर ले में यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो वीरा संख्यों बार खेला पाने। पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलन का समय आ गया, आप सेलेक्ट हो लिए, बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। अरे वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने। महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया। 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लग कर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी। वो जो आ रहा था और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था, तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया, पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा। कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा अरे वाह भाई, चौखा तो न बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी। ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा, दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को जो उनकी शिष्या थी उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्यास रखी कि भी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात। तो उसको उस जमादारनी को भंगण को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राजा? कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूँ। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहा किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा तू राजा है, इसको छोड़ दे।
जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें, और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डालो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं कर। ये सतगुरु मैं कब आऊं कि साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस बंगड़ को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवस के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना। जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डल गया, ऐसे जैसे धोखे से। ओहो हो भाई, मैंने ख्याल से नहीं करा, माफ करना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी है, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी। इस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तू भगवान भजन जोगा होया से, इब नाम जपा कर। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है, ये लंबा प्रकरण। अभी हम उसका उसी स्थान पर आते हैं कि उस राजा ने राम राय ने जब वो सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी वासियर गांव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी, सुबह सुबह एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है कबीर साहब का, गरीबदास जियों का। ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो। तो उसी समय सतगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जाता कि भाई इतनी प्यारी वाणी। उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं, पर वो पहले घूम फिर के आया। आकर के महाराज के पास बैठ जाता, वो भगत जी के पास, जो कि वहां पर सतगुरु की वाणी का पाठ कर रहा था। काफी देर सुनता रहा, इतना आत्म विभोर हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से। फिर उस राम राय ने पूछा, जब उस महात्मा ने, उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया, तो पूछा कि महाराज ये वाणी किस महापुरुष की है? तो वो संत कहने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव की है। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? कि गरीबदास महाराज, गरीबदास बंदी छोड़। कहने के बंदी छोड़ किसे कहते हैं? महाराज ने लिखा गरीबदास जी ने कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। अमर करूं और सतलोक पठाऊं। सतलोक सचखंड नु कहंदे, वो पूछन लग गया, कहां जी? वो सचखंड और वही सतलोक। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इस काल से जीव न छुड़वाऊंगा, इस कर लिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूँ। कबीर साहब ने गरीबदासियों के बारे में उस भक्त ने जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है? तो वो संत कहता है कि महाराज अभी शरीर में है और छुडानी गांव के अंदर है, जिला रोहतक में, तहसील बहादुरगढ़ के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए। ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है। बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी में आता है, कबीर साध मिलन को चालिए, तजमाया अभिमानी, जो जो पग आगे धरे वो सो सो यज्ञ समानी। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवया दे, लेखे में वो ये घड़ी भाई, बाकी के दिन बाद।
फिर कहते हैं कबीर साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भागे। कबीर साहब गरीबदास ने लिखा है, गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मिटे कोट उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो भाई वो परम स्नेही साधे। जिनकी मिलन मात्र से इतनी खुशी होती है, कहते ऐसे संत को चाहे 14 भुवन में भी आप न किता मिल जाओ, वहां दर्शन करिए आइए। इस वाणी को उद्देश्य रखते हुए वो राम राय जी चल पड़ते हैं। गांव छुडानी में आए, आके छुडानी में पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ रहते हैं। गांव वाले कोई महाराज नहीं कहा करते बंदी छोड़ को, वो तो उस समय की बात है जो भगवान खुद आए थे। आज भी मेरे ख्याल में 90% व्यक्ति छुडानी के नहीं मानते गरीबदास जी, 90%। और उस समय तब मानता कौन होगा। तो बाहर के भक्त आए हुए थे। महाराज कहते हैं लाल तो परखे जौहरी और सबदा परखे साध, और कबीर परख ले साधु ने ताका मता आघात। तो परमात्मा को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, संत को परखना। रामचंद्र जी आए, उनको एक राजा माना। कृष्ण भगवान आए, उसको एक ग्वाला माना। और उसके साथ कितनी दुष्ट आत्माओं ने आकर क्या क्या कुकर्म करने चाहे। पूतना जैसी दुष्टा ने उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई और उसको मारने की खातिर अपनी दूधी के विसला के चाल पड़ी। और उस चानोर के से नीच ने इतना बड़ा पहलवान था और उस 15 साल के बच्चे की गेला कुश्ती करने की चुनौती दे दी। ऐसे ऐसे कंस कितने उदाहरण हमें मिलते हैं, पर उस समय हम नहीं मानते उनको। जब वो मौके पर होते हैं उनके जाए पीछे फिर वृंदावन की फेरी यानी गोवर्धन की फेरी देते फिर ऐसे। वहां कृष्ण जी बैठे हैं क्या? यही हमारी भूल चौंध नहीं टूटती, इसको तोड़ने के लिए संत बार बार आते हैं। भाई जब वो शरीर में आते हैं तब तो तुम होशियार हो जाते हो, तब तो तुम सियाणे बन जाते हो और उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हो। जब वो चले जाते हैं और फिर वहां उनकी मंडी बनाकर और वहां माथा टेकते फिरते हो, वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा के पाने की नियम है, ये इनके तरीके हैं कि उनके प्यारे हंस से संत से उपदेश लीजिए और फिर उसको उसका स्वरूप मानिए अगर आत्म कल्याण चाहत। जो उनका नुमाइंदा संत है उनको उनका प्यारा स्वरूप समझो। महाराज कहते हैं कबीर साहब, कबीर गुरु मानुष कर जानते वह नर कहिए अंध और महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंदे। फिर साथ में कहा है कि कबीर गुरु मानुष कर जानते करें चरना अमृत को पान और वो नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम। तो उस समय तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर बाद में जब वो चले जाते हैं उनकी वहां पर यादगार बनाई जाती है, फिर मंदिर का रूप धारण कर लेती है। फिर हम जाकर के वहां पर अपनी, जब वहां भी उसके बावजूद भी कुछ आपके कार्य सर जाते हैं, अगर वो हाजिर थे उस समय उनसे प्रेम आप कर जाते तो आपका सर्व कार्य सिद्ध होता। अब तो केवल वो धाम बन गया और धाम पर जाने का, मत्था टेकने का केवल एक फल है, मुक्ति फल नहीं है। हम भी जाते हैं अपने धाम छुडानी में, लेकिन वहां अगर हम बिना गुरु के जाते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। एक साधारण सा लाभ, जैसे कोई पशु का ठीक हो जाना, जैसे आम देवी धाम पर जाते हैं, माता धाम पर जाते हैं, या अपने कोई अपना जो पितृ धाम होता है वहां जाते हैं, उनसे ज्यादा कार्य आपके छुडानी में सर सकते हैं उस धाम पर जाने मात्र से। लेकिन जन्म मरण की बीमारी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज गरीबदास जी खुद कहते हैं
कि पूजें देई धाम को और शीस हिलावे जो, गरीबदास साची कह हद का फर है सो। बिना गुरु के संपर्क से कट जाने के बाद आप चाहे उस धाम में जाकर बस जाइए, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और यही बीमारी हमारी खत्म नहीं होती, जिसके कारण हम चौथे युग में चक्कर काट रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम साध मिलन को चलते हैं, उस समय तो वहां पर कोई भी उसको गरीबदास महाराज जी को परमात्मा स्वीकार नहीं किए हुए था, आज भी नहीं है, उस छोड़ानी के तो नहीं है। खुद गरीबदास महाराज की परंपरा के लोग भी आज दूसरी उपासना कर रहे हैं। कारण यह है कि उनको ज्ञान नहीं कि गरीबदास के प्रबल शक्ति थी। बाकी दूसरा गांव 90% व्यक्ति यही मान रहे हैं कि ये तो इनका दादा परदादा था, ये तो ज्ञात मानस है, इसमें थोड़े बहुत मान भी रहे हैं। वो मानते क्या है, पड़वासी वाले दिन अपने घर में खीर बना ली, रापे खा ली, ये मान हो रही से छुड़ाने के अंदर गरीबदासियों को मानने वालों की। और आज भी वो मूर्ख लोग जिन्होंने ज्ञान नहीं है, वो भी केवल न्यों कैसे कि बस धाम में माथा टेक ले, तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगा। और यही कारण था कि 250 वर्ष हो गए बंदी छोड़ने, 350 वर्ष हो गए, उन्होंने उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया जो कि गलत मार्गदर्शन कर रहे थे। यही कारण था कि केवल 10-5 व्यक्ति गांव में सिर्फ इतनी को छोटी मोटी मान के कुछ घर थे जो गरीबदास को, वैसे स्वाभाविक जैसे आम लोग कहते हैं हम तो ग्यास को मानते हैं, कोई कहते हैं द्वास को, तो वो कहते हैं हम पूर्णमासी को और छोड़ानी में जाते हैं। बस उनको ये नहीं मालूम कि वहां क्या परम शक्ति दबिया हुआ खजाना उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। तो जब सतगुरु ने रजा करी, महाराज कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन जाहे तिन दे। सतगुर नाल वड़ियाइयां उस बंदी छोड़ के हाथ में बढ़ाई है, वो किसने देवस है और किससे अपना काम करवावस है। आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ने। और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का। अब तो ये फैलता जा रहा है, इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु, ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ, पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन वहां के भक्तजन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुए। कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रहनी में फर्क था, उसकी करनी में फर्क था। आप उसमें आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था, तो उसकी बात का असर 1, 2, 4 बार, साल 2 साल हो सकता है। लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरा ने फिर करके दिखावे। अब देखो भाई, मन ने तो इसमतिया ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। तो उसने पूछा वायस राम राय ने, माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।